कैसे आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने ओम लॉ के अनुसार भी आता कि V इज इक्वल टू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। ठीक है, I इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ओम लॉ, ओम लॉ। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। एक तो जो है हमने ये तो सीरीज में कहलाएगा। ठीक है, एक पॉइंट when the two or more resistors are connected end to end, इसका एंड इसके एंड से जुड़ गया, इसका एंड इसके एंड से जुड़ गया, इसका इसके आगे फोन, तो ये क्या कहलाता है, सीरीज। और अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, पॉइंट ये सॉरी, और ये पॉइंट है ए और बी, इसके दो लग गए या हमने तीन लगा दिए। पॉइंट पे जितने लगेंगे, इसका ये दो पॉइंट के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस लगेंगे, ठीक है, इन पॉइंट पे लगने चाहिए दोनों पे। तो ठीक है, when the two or more resistors are connected between the same two points, they are called parallel। सेम पॉइंट पे लगेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है ए और बी। ठीक है, सेम पॉइंट पे लगेंगे तो वो कहलाएंगे। ठीक है, अब हुआ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज। है ना, रेजिस्टेंस वो होता है जो वेरिएबल ना हो, और रजिस्टर वो होता है जो वेरिएबल होता है। उसका आप पॉइंट से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके जितने चक्कर होंगे उसमें आप, ये रजिस्टर ऐसा होता है, ये तो रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, और रजिस्टर में क्या होगा तो ऐसे ही, लेकिन ये लग रहा होगा। ठीक है, इसको हम वेरिएबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फिर हो गए। तो ये रजिस्टर हुआ। इनमें अगर एक सीरीज में लग रहे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एनी नंबर ऑफ सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने बताया था एंड टू एंड लगेंगे, ये इसका एंड, इसका एंड, इसका एंड टू एंड लगेंगे। तो ये R1 समझ लो, ये R2 समझ लो, ये R3 समझ लो। तो तीनों का जो सम होगा वो ये होगा R के बराबर। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज डिफरेंस होती है एट आल रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो डिफरेंस होती है, लेकिन क्या है, टोटल वोल्टेज इक्वल, मतलब कि और करंट इक्वल होता है। करंट यहां से यहां तक सब में इक्वल बहेगा, लेकिन वोल्टेज सब पे अलग अलग होगी, क्योंकि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I R1।
ठीक है। और टोटल जो करंट है V इजिकल टू V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। अब ये देखो ना, ये करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये है सर्किट, यहां से यहां तक तो V है, यहां से यहां तक V1 है, ये V2 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। और I यहां से यहां तक है, I, ठीक है। आया कुछ समझ में आपकी? ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 इजिकल टू V, देखो V1 यहाँ तक है, V2 यहाँ तक है, तो टोटल कितना है V। ये 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट के बीच में लग रहा, तो ये तो V सेम रहेगा, जो बैटरी का पॉइंट होगा ये V वोल्टेज है। बैटरी दे रही ना 2 पॉइंट पे, तो पूरा होगा ना, उसका V1 पार्ट एक में बहेगा, V2 एक में बहेगा, दोनों का सम V के बराबर होगा, ठीक है। और V अपॉन I इजिकल टू R, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। V1 इजिकल टू आई R1, ये मैंने यहाँ करा था, V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू आई R2, तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 इजिकल टू आई R1 प्लस आई R2, और V इजिकल टू आई R हुआ, ठीक है। आई R इजिकल टू आई R1 प्लस आई R2, और R इजिकल टू R1 प्लस R2। प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया प्रूव ये, इसके इतना ही, ठीक है। अगर 3 होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, 4 होंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। सबका कॉम्बिनेशन वही रहेगा, मतलब R इजिकल टू R1 कर लो, R2 कर लो, 3 जोड़ लो या 4 कर लो ऐड, ठीक है। इनका सबका रेजिस्टेंस एक ही रहेगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, R1 इजिकल टू है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ओम 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 ओम, तो R कितना हुआ 4 ओम, ठीक है। इस तरह से अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें मैंने आपको बता दिया है ना। अब ये डायग्राम एक है दे रखा है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इसने दे रखा है कि एक सर्किट है, ये 5 ओम है, ये 8 है, ये 12 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब हमने इसमें सिक्स वोल्ट बैटरी है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है, और यहाँ लगा दिया एमीटर। अब इसकी रीडिंग पूछ रहा है कितनी आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने निकालना है कि R कितना होगा, इसका सबका रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 प्लस
आर इज 8 प्लस 12 ओम, ठीक है। $25 ओम है ना। करंट निकालना है, एमीटर की रीडिंग, करंट इक्वल टू V अपॉन आई, V 6 है और करंट इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 25, ये कितना आ गया आपका 0.24, ये आ गया करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, करंट सब में सेम होता है, आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ठीक है। करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें पता है, वोल्टेज इज इक्वल टू कितनी होगी, ये वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ये V इज इक्वल टू क्या होगा आई आर, आई कितना है करंट 0.24 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस कितना था 3 होगा 20 और सॉरी और 12 है, इसके इस पे पूछ रहा है वो, इस पे कितना होगा 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 या 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर इन पैरेलल, तो वो होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मान लो दो है, एक रेजिस्टेंस R1 जो है 6 है और R2 है 12, तो 12 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 1/4 1/R, R इज इक्वल टू 4 ओम, जो इसका रेजिस्टेंस होगा। पैरेलल में जो है इसको हमने निकाल के रख दिया, ठीक है। माने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टिंग पैरेलल देयर कॉम्बिनेशन, जिसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा R इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होगा, और इसमें हम ये देखेंगे कि I जो करंट होगा ये डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम होगी। क्यों होगी सेम, आप ये दो पॉइंट के अंदर है ना, इनका पॉइंट का है तो हमने यहाँ लगा रखे ना, ये देखो पॉइंट तो ये दो ही है ना, ए और बी, ठीक है। जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो इनका भी सबका सेम होगा, करंट इसमें अलग अलग होगा, ठीक है। अब इसको मैं प्रूव करके आपको कैसे बताऊं, अभी बता रहा हूं। अब हमने ये लगाया, क्या बन रहा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये बैटरी लगा दी, इसमें क्या है R1 R2, ठीक है। ये V वोल्टेज है, अब वोल्टेज इनका पॉइंट का सेम है, V यहाँ तक है, R V यहाँ तक है, ठीक है। I1 इसमें, I2 इसमें, ठीक है। करंट अलग अलग बह रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितना है I करंट,
ठीक है। तो I इजिकल टू I1 प्लस I2 और I इजिकल टू V अपॉन R और I1 इजिकल टू V अपॉन V1 V तो सेम है सबका, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ये V सारे साफ हो गए, 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, आ गया। जितने भी होंगे सबका चारों पांचों, लेकिन ये ध्यान रखना ये स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट होगा, इसका वैल्यू स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, 4 जोड़ेंगे तो हम 4 का आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे 5 का आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको जिसमें दोनों का होगा। अब ये प्रॉब्लम है, ये सर्किट दे रखा है ना, मैं सर्किट बना रहा हूं प्रॉब्लम का। ये बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी लग रही है। ये R1 दे रखा है 7.2 ओम, है ना, 12 ओम, 8 ओम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नंबर 1 पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और दूसरे नंबर पे पूछ रहा है कि टोटल करंट फ्लो ये आई है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। लेके चलते हैं धीरे धीरे, नंबर पहले हमने निकालना है, पहले तो यहाँ का निकाल लो, इनका दोनों का 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन 12। ठीक है, इसका आ गया 4.8 ओम। ठीक है, सोल्व कर लेना, ये है। अब हमने इन तीनों का निकाला, R इजिकल टू R1 प्लस 7.2। अब ये सीरीज में है ना, ये दोनों मिलके और ये सीरीज में है, दोनों पैरेलल, तो इनका निकाल दिया, एक आ गया और इसका कर दिया। ठीक है, इजिकल टू 4.8 प्लस 7.2 इजिकल टू 12 ओम। ठीक है, अब कैलकुलेट करंट। अब ये टोटल करंट पूछ रहा है। ठीक है, टोटल करंट निकालने के लिए हमें पता है कि V इजिकल टू RI। ठीक है, और V इजिकल टू कितना दे रखा है 6 वोल्ट। अब R कितना आया है, R कितना है 12 ओम। तो V6 अपॉन I इजिकल टू 12, I इजिकल टू 6 अपॉन 12 इजिकल टू 1 अपॉन 2 इजिकल टू 0.05, सॉरी पॉइंट आधा आएगा ना, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 7.2 के इसके इसमें, भाई इसमें करंट जो है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन क्या है कि करंट तो अलग अलग होगा। अब इसका पूछ रहा है ये, अब R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अभी R1 कितने का है, R1 7.2 ओम का है।
ठीक है। करंट कितना R1 इसे मानना है इतने, ये मैंने इधर मान लिया था, कोई नहीं, RX मान लो इसे, R1 ये आ गया, और करंट कितना है R1 में 0.5 एम्पियर, ये जा रहा ना यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, करंट सेम रहेगा, ये पैरेलल है, इसमें भी इन दोनों में मिला के सेम रहेगा करंट, है ना। करंट जो है जो यहाँ से जा रहा, ये आया जो, इसमें और इसमें दोनों में मिला के सेम रहेगा, इसमें अलग अलग हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मिला के पैरेलल एक दूसरे की सीरीज में आ गए ना, तो जो करंट यहाँ पे होगा वो करंट यहाँ पे होगा, वो करंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे I1 I2 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आई होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। और करंट हमने निकाल दिया, करंट इतना आ गया, रेजिस्टेंस 7.2 ओम है, ये तो दे रखा, V/I इजिकल टू R, ठीक है, V इजिकल टू IR इजिकल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इजिकल टू 3.6 वोल्ट, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बस ये देखना है कि जो करंट जो है सीरीज में सेम रहेगा, वोल्टेज अलग अलग होगी, और जो पैरेलल होगा उसमें वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और जैसा लगा मेरा ये कमेंट करना है, लाइक करना है और पढ़ना अच्छे से।